बजी हर किसी का पसंदीदा पालतू पक्षी है। जो लोग पक्षियों को पालते हैं वे आमतौर पर बजी पक्षी के साथ ही शुरू करते हैं। आकार में छोटे और बहुत सुंदर पक्षी होते हैं ये बजी। आकार में छोटी, सुंदर और अपेक्षाकृत कम लागत की वजह से कई लोग इस पक्षी को अपने घर में रखते हैं। ये पक्षी विभिन्न प्रजातियों के अलग अलग रंगों में उपलब्ध होते हैं। आज मैं आपके इन पक्षी के बारे में कुछ जानकारी साझा करूंगा जो मैं जानता हूँ। आइए सबसे पहले इनका छोटा सा एक इतिहास जान लेते हैं। ये बजी तोते की प्रजाति में आता है, इसलिए इसे बजीज पैरट भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें कई देशों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। क्या आप जानते हैं ये बजी भारतीय पक्षी नहीं है। इस पक्षी की मुख्य प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इन पक्षी से पहला परिचय करवाने वाला व्यक्ति का नाम था जॉर्ज शॉ 1805 में, जो एक अंग्रेज वनस्पति शास्त्री के साथ एक प्राणी विज्ञानी भी था। और आज इसे जिस नाम से हम जानते हैं बजरगा, इसका नामकरण किया था एक और अंग्रेज पक्षी वैज्ञानिक 1840 में, जिनके नाम थे जॉन गोल्ड। इन पक्षी का पहला प्रजनन 1870 में ब्रिटेन में शुरू हुआ था। और आज अलग अलग तरीकों से प्रजनन के परिणामस्वरूप कई प्रजातियां विभिन्न रंगों में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए क्रेस्टेड, येलो फेस, गोल्डन फेस, स्पैंगल, ओपलाइन, रेड आई आदि। मेलिप्सिटिकस वंश की एकमात्र प्रजाति है ये पक्षी। इसका मूल रंग हरा है, जिस पर यह काले और पीले रंग के धब्बे दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं इसकी देखभाल कैसे किया जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यह पक्षी दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा घर पे पालने वाले जानवर है, कुत्तों और बिल्लियों के बाद। वे आमतौर पर थोड़े डरपोक और शर्मीले स्वभाव के होते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। दाना डालने और पिंजरों को साफ करने के अलावा इनके पास कम ही जाए। इन पक्षियों की औसत जीवन काल 5/6 वर्ष का होता है और वे 6/8 महीने की उम्र के बाद से ही प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। वे आमतौर पर साल में 4/5 बार अंडे देते हैं। एक बार में 3/4 से लेकर 12/15 तक अंडे दे सकते हैं। अंडे देने के 18/20 दिनों के बाद एक एक करके बच्चा बाहर आना शुरू कर देता है। बच्चे बाहर आने के 8/10 दिन बाद उनकी आंखें खुलने लगते हैं और 28/30 दिनों के बाद वे अपना खाना खुद खाने लगते हैं। बहुत से लोग इन पक्षियों पालते तो हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग इनके देखभाल के बारे में ज्यादा नहीं जानते, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कई समस्याओं को सामना करना पड़ता है, जैसे कि पक्षियों को लाए हुए लंबे समय हो गया है, लेकिन वे अंडे नहीं देते हैं। अगर अंडा देते भी हैं, तो उनमें से बच्चा तैयार नहीं होता है। अंडे देने की तुलना में बच्चे कम होते हैं और बच्चे स्वस्थ भी नहीं होते। पक्षी का रंग फीका हो जाता है, पतली और दुर्गंध से भरी मल त्यागते हैं। बुखार, इसके अलावा कई अलग अलग बीमारियां होती हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि पक्षी को बुखार है या नहीं? यदि आप देखते हैं कि कोई पक्षी थोड़ा शांत है, या हांडी में बैठा है, दूसरों के साथ संबद्ध नहीं है, या शरीर को थोड़ा सा फुला के बैठा है, तो समझिए वह पक्षी बुखार से पीड़ित होगा। देखभाल और ध्यान, आइए इनके समाधानों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि वे जंगली जानवर हैं, इसलिए उनका देखभाल ऐसे करें जैसे कि वो स्वाभाविक रूप में रहते हैं। पहला, पिंजरे का आकार क्या होना चाहिए? कई लोग 1-1.5 फीट पिंजरे में पक्षियों को रखते हैं। किसी ने 2-3 फीट के पिंजरे में 3 या 4 जोड़ी पक्षी या अधिक पक्षी रखे, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। सोचे कि वे इतनी सी जगह पर सामान्य जीवन कैसे जिएंगे। मुझे पता है कि आप पिंजरे में पूरे जंगल या संपूर्ण आकाश को नहीं भर सकते, क्योंकि यह असंभव है। लेकिन कम से कम पिंजरों को इतना तो बड़ा रखा जाना चाहिए कि वे थोड़ा उड़ सकें। अब आपको इस पिंजरे में कुछ काम करना होगा। कुछ सूखी हुई पेड़ की टहनियां 2 या 3 चरण में पिंजरे के अंदर लगाइए, साथ में एक झूला भी बना सकते हैं। मैंने इस तरह से बनाया है। कुछ लोग बड़ा सा कॉलोनी बना के भी इन्हें पालते हैं। पिंजरे के अंदर का हांडी थोड़े बड़े आकार के दीजिए, जिससे कई सारे बच्चे अगर एक साथ हो जाए तो बिना किसी परेशानी के आराम से रह सके। भोजन प्रदान करने का पात्र चाहे किसी भी आकार के दे, लेकिन पानी देने का पात्र थोड़ा बड़ा दिया करें, क्योंकि वे अक्सर स्नान करते रहते हैं। उस उपाय को पहले से बना के रखना अच्छा होता है।
भोजन। उनका मुख्य भोजन होते हैं कई प्रकार के घास दाने, जिसमें चीना या कंगनी दाना को अधिक मात्रा में खिलाया जाता है। लेकिन केवल चीना या कंगनी दाना खिलाने से काम नहीं चलेगा, साथ में अन्य खाद्य पदार्थों को भी देना होगा। नीचे एक सूची दी गई है, आप इसका पालन कर सकते हैं। फल या सब्जी जब भी दे उन्हें काट कर सलाद बनाकर ही दे। सब्जी या फल 2/3 दिन के अंतराल में दिया करे। खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ बजी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, इन चीज को जरूर देना चाहिए, जैसे कि कटल फिश बोन, काला नमक, सेंधा नमक, मिनरल ब्लॉक, जोड़, मल्टीविटामिन। इसके अलावा कभी कभी उबले हुए अंडे और चावल भी खिला सकते हैं। अंडे को मसलकर चावल के साथ मिलकर दे सकते हैं, अन्यथा ऊपर दिए गए किसी भी फल या सब्जी का सलाद के साथ भी दे सकते हैं। अंडे 7/8 दिन के अंतराल में ही दिया करें। 1 अंडा 15/20 पक्षी के लिए काफी होता है। दवाएं। सूर्य के धूप पक्षी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी चीज है। पक्षियों को ऐसी जगह रखें कि उन्हें दिन में कम से कम 3/4 घंटे धूप मिले, लेकिन पूरे दिन तपती धूप में न रखें। उदाहरण के लिए, मैंने अपने पक्षी को ऐसी जगह पर रखा है कि सुबह 10 बजे तक उन्हें धूप मिलता है, उसके बाद वह छांव पर जाता है। यदि आप ऊपर दिए हुए सभी नियमों का पालन करते हैं, तो आपकी पक्षी कभी बीमार नहीं पड़ेंगी। यदि इसके बाद भी बीमार पड़ता है तो नीचे कुछ दवाइयों का नाम दे रहा हूँ। पतली और दुर्गंध से भरी मलत्याग फ्लैगल या 2/3 दिनों के लिए पक्षी को धूप में रख सकते हैं। बुखार डॉक्सीसाइक्लिन या कोई भी बच्चे को दी जाने वाली बुखार की दवा दे सकता है। आंखों से पानी गिरना रस प्लस मल्टीविटामिन मकैलवर्ट विमेरल या किसी दवाई की दुकान पर जाकर उनकी सलाह के अनुसार भी ले सकते हैं। बहुत से लोग विभिन्न प्रकार की दवाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। दवाई पिलाने की विधि। आमतौर पर पानी के साथ मिलाकर दे सकते हैं। 4/5 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर दिया करे। यदि पक्षी कम है तो आप हिसाब करके दिया करें। मुझे लगता है कि एक पक्षी के लिए 1 बूंद देना चाहिए। विशेष ध्यान। दवाइयों को पिलाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि बीमार पक्षी को पकड़ के उसे ड्रॉपर के माध्यम से पिलाया जाए। इसमें दवाएं बर्बाद नहीं होती हैं और शुद्ध दवाएं बिना पानी मिले हुए पक्षी के पेट में चली जाती हैं। लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल होता है। दवाइयों को पानी के साथ पिलाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगले शाम को पक्षी के पिंजरे से पानी और खाना निकाल ले। अगली सुबह दवाओं के साथ मिश्रित पानी को पहले दीजिए, फिर देखिए वे जरूर उस पानी को पिएगा। उसके बाद ही खाना दिया करे। दवा मिश्रित पानी को 3/4 घंटे बाद निकालें और ताज़ा पानी दें। लगातार इस नियम को दोहराएं जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए। जिस दिन दवा दी जाती है उस दिन कोई सब्जी या चावल न दें, केवल सूखा खाना ही दें। इस प्रक्रिया का उपयोग दैन के अलावा सब्जियां, फल या अंडे खिलाने के लिए भी किया जा सकता है। पानी हमेशा साफ और ताज़ा ही इस्तेमाल करें। गर्मियों में क्या करना चाहिए? कोशिश कीजिए कि गर्मियों में धूप थोड़ी कम लगे। साथ ही पानी का पात्र बड़ी आकार के दे ताकि वे अपने इच्छानुसार स्नान करने में सक्षम हो। हर दिन पानी बदलने की व्यवस्था करें। इस समय सब्जियों या फलों को 1 या 2 दिनों के अंतराल दिया जा सकता है। अंडे को 1 सप्ताह के बजाय 2 सप्ताह में 1 बार दें। इसके अलावा तैलीय बीज को पूरी तरह से बंद कर दें, क्योंकि इसमें उनका शरीर अधिक गर्म हो जाता है। सर्दियों में क्या करें? सर्दियों में इसके विपरीत करें। धूप थोड़ा ज्यादा लगाएं। हर हफ्ते अंडे दें। तैलीय अनाज दें। इसके अलावा शाम के समय पक्षी के पिंजरे को किसी कपड़े या अन्य चीजों से ढक दिया करें। ये बहुत जरूरी भी होता है, वरना पक्षी को ठंड लग सकता है। बरसात में क्या करें? कोशिश ये करें कि इन पर बारिश का पानी सीधा सीधा ना गिरे। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि कोई त्रुटि रह गई है तो कृपया कमेंट करें।